हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.6 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला सम द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। अपने के पास इसने कुछ जिप्पी की सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम करना है। तो साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने दे रखा है अपने पास जिप्पी दे रखी है 1-1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, -1/3 की पावर 3 प्लस अप टू एन टर्म्स तक हमें इसका सम करना है। साइंटिस्ट इसको हम यहाँ पे दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको देखिए, एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की, प्लस माइनस ऐसे चल रही है सीरीज। तो इसमें एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हो कि साइंटिस्ट एक तो आप इसके अंदर प्लस प्लस वाली टर्म एक साइड कर लीजिए और माइनस माइनस वाली टर्म एक साइड कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो। ये तरीका आपका लेंथी हो जाएगा। इसके अंदर हम डायरेक्ट इसी तरीके से ही सोल्व करते हैं, इसके अंदर प्लस और माइनस को अलग नहीं करते हैं। इसको साइंटिस्ट हम ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस में ये जो -1/3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1/3, ठीक है। सारी टर्म प्लस के अंदर लिख लेंगे, प्लस के अंदर 1/3 का स्क्वायर, और ये जो माइनस की वैल्यू दे रखी है इसको भी हम ऐसे लिखेंगे प्लस का सिंबल लगा के, ये -1/3 का पावर 3 कर लेंगे, ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स तक। सारी टर्म साइंटिस्ट प्लस के अंदर कर ली और जिसके साथ में माइनस लगा था उस टर्म के साथ में हमने माइनस लगा दिया। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो ए की वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म वही है 1 दे रखी है, और रेशियो क्या दे रखा है साइंटिस्ट, रेशियो इसके अंदर हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है यहाँ पे -1/3/1 करेंगे तो इसका रेशियो साइंटिस्ट अपने पास -1/3 हो जाएगा। रेशियो इसका -1/3 कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है साइंटिस्ट, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n है, n इज इक्वल टू n, यानी कि हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए साइंटिस्ट जब अपने पास ये जो रेशियो है साइंटिस्ट इसने दे रखा -1/3, जब अपने पास रेशियो लेस देन 1 होता है, रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो उस टाइम अपने पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगता है a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे साइंटिस्ट एस सम का सम ऑफ एन टर्म्स के लिए a इंटू ए की वैल्यू इसने दे रखी है 1 इंटू 1 - r की पावर n, रेशियो की वैल्यू क्या है -1/3, तो -1/3 इसकी टोटल की पावर हो जाएगी साइंटिस्ट n, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, टोटल की पावर n हो जाएगी अपॉन में 1 - r, 1 - r रेशो क्या है 1/3 माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ये तो हो जाएगा 1 इंटू करेंगे साइंटिस्ट सेम रिजल्ट आएगा 1 माइनस इसको लिखेंगे -1/3 -1/3 की टोटल पावर n, ये हो जाएगी, ठीक है। और इसके अपॉन में देखिए साइंटिस्ट ये रिजल्ट दे रखा है 1 + 1/3, यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 + 1 इज इक्वल टू, ये टोटल टर्म लिखेंगे साइंटिस्ट 1 माइनस के अंदर -1/3 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। इस टोटल वैल्यू के साइंटिस्ट डिवाइड हो कर रहे हैं हम, 3 + 1 करेंगे 4/3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम टोटल को कर देंगे 4/3 है तो इसको लिख देंगे 3/4 मल्टीप्लाई का सिंबल दे के, अपने पास साइंटिस्ट ये रिजल्ट आ जाएगा 3/4 इंटू 1 - 1/3 की पावर n, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए 3 की पावर n को अलग लिख के इसका एलसीएम भी लेके आगे कर सकते हैं सोल्व, वैसे इसको इतना ही छोड़ सकते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका आगे देखिए साइंटिस्ट सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का साइंटिस्ट सेकंड पार्ट दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास एक सीरीज दे रखी है √2 + 2 + √8 प्लस अप टू n टर्म्स, हमें इसका साइंटिस्ट n टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए √2 दे रखा है, प्लस के अंदर ये 2 दे रखा है, प्लस के अंदर ये √8 दे रखा है साइंटिस्ट। इस √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, 2√2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √8 को हम लिखेंगे रूट के अंदर 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 हो जाएगा, √2 बचेगा, प्लस अप टू n टर्म्स तक इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपने पास साइंटिस्ट जो a है फर्स्ट टर्म वो अपने पास √2 आ जाएगी, और इसका जो रेशियो है साइंटिस्ट रेशियो अपना हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे
2/√2 करेंगे तो √2 आएगा। इसका साइंटिस्ट रेशो हो जाएगा अपने पास √2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स तक इसका हमें सम निकालना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले तो अपने पास ये जो रेशो दे रखा है √2, √2 का मतलब होता है लगभग 1.4। √2 का मतलब क्या होता है 1.4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिस्ट की जो रेशियो की वैल्यू है वो लगभग 1 से बड़ी ही है। अपने पास ये जो रेशियो है साइंटिस्ट r वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइंटिस्ट a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें। इज इक्वल टू, इसको इस तरफ सोल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट, फर्स्ट टर्म √2 इंटू r, रेशियो भी √2 दे रखा है, √2 की पावर n, ठीक है, -1 अपॉन r-1 करेंगे, √2 - 1 कर लेंगे। तो अब साइंटिस्ट इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, इसमें साइंटिस्ट नोमिनेटर डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। √2 इंटू √2 की पावर n-1, ठीक है, अपॉन में दे रखा है वैल्यू √2 - 1। तो इसको साइंटिस्ट हम √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और √2 + 1 से ही डिवाइड कर लेंगे। इसका हमने कर लिया यहाँ पे रेशनलाइजेशन। इज इक्वल टू √2 की पावर n-1, ये तो अलग लिख लेंगे, √2 की पावर n-1, ये वैल्यू तो साइंटिस्ट हमने लिख ली अलग। अब इस √2 की इसके साथ वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 इंटू √2 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2, प्लस में √2 इंटू 1 करेंगे √2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे देखिए √2 - 1 इंटू √2 + 1 है, यानी कि a - b इंटू a + b है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा a² - b²। a स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 - 1 करेंगे इज इक्वल टू अपने पास 1 ही आएगा। तो अपने पास साइंटिस्ट अपने पास जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा √2 की पावर n-1, ठीक है, इंटू के अंदर 2 + √2, ये हो जाएगा। और इसके अपॉन में साइंटिस्ट 2 - 1 करेंगे 1 ही होगा। तो अपने पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। अब इसके बाद साइंटिस्ट इसका जो थर्ड पार्ट देखा वो देखिए, इसका आगे नेक्स्ट पार्ट देखिए साइंटिस्ट। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आगे है। सेकंड क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो थर्ड पार्ट है, इसके अंदर अपने को जीपी की सीरीज दे रखी है 1 + 1/3 प्लस 1/9 प्लस, ठीक है, अप टू +1/3 की पावर n-1, ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स तक। इसका साइंटिस्ट हमें सम निकालना है। तो साइंटिस्ट अपने को ये जो टर्म्स दे रखी है ना, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर साइंटिस्ट मान लेते हैं कि इसका हमें सम करना है n टर्म्स तक, n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। मान लेते हैं कि n की वैल्यू आप 100 पुट करते हो कि हमें पहली 100 टर्म का सम निकालना है। तो n की वैल्यू आप 100 पुट करोगे तो 100 - 1 करेंगे 99, तो 3 की पावर 99। तो जब साइंटिस्ट आप इसका 100 टर्म तक सम करोगे तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो बनेगी 1/3 की पावर 99। ये साइंटिस्ट इसने ऐसे ही बताने के लिए दे रखा है कि जो आप 100 टर्म्स तक सम करोगे तो इसकी जो लास्ट टर्म बनेगी वो 3 की पावर 99, यानी कि एक कम बनेगी। जैसे इसके अंदर हमें पहले 10 टर्म्स तक सम करते हैं, पहली 10 टर्म्स तक इसका सम करेंगे तो n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 - 1 करेंगे 9, तो इसकी जो लास्ट टर्म 10th टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3 की पावर 9, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट इसने ऐसे ही दे रखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स जैसे पुट करेंगे तो इसकी हमें लास्ट टर्म पता चल जाएगी कि इस सीरीज की लास्ट टर्म क्या होने वाली है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान मत दीजिए, इस सीरीज का आप सम कीजिए। इसका साइंटिस्ट सम करेंगे उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे कि साइंटिस्ट n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मतलब 1, तो ये 1 आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 - 1 करने के बाद 1 आएगा, तो 1/3, ये देखिए सेकंड टर्म 1/3 है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, डायरेक्ट इसको सोल्व कीजिए। साइंटिस्ट अपने पास जो a है, फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है 1, इसका जो रेशियो है, रेशियो करेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, 1/3/1 करेंगे तो 1/3 ही आएगा। और इसका हमें सम करना है n टर्म्स तक।
तो साइंटिस्ट इसका जो आप यहाँ पे नोट कीजिए रेशियो है वो 1/3 दे रखा है, यानी कि 1 से लेस दे रखा है। तो रेशियो लेस देन 1 होता है उस टाइम पे सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, वो होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा साइंटिस्ट ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n। आर क्या है, रेशियो इसका है 1/3। 1/3 की पावर n करेंगे, 1/3 की पावर n करेंगे तो 1 ये हो जाएगा, ठीक है। और इस टोटल के अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस आर, 1/3 करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, इस तरफ यहाँ पे आगे रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट अपना 1 इंटू ये वैल्यू करें तो ये वैल्यू सेम आएगी, 1 को छोड़ दीजिए, अपने पास हो जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर n, ये हो जाएगी, ठीक है। और इसके अपॉन में साइंटिस्ट दे रखा है 1 माइनस 1/3 करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट 2/3, ठीक है, 2/3 आएगा। ये इसके अपॉन में दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपना ये रिजल्ट आ जाएगा 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसका आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर इसने बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ सीरीज। इसने हमें एक सीरीज दे रखी है 81 माइनस 27 प्लस 9 और माइनस, इसके अंदर एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, इस प्रकार से इसने एक सीरीज दे रखी है और इसकी लास्ट टर्म दे रखी है -1/27। इसने बोला है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और इसका सम करना है हमें। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम सीरीज नोट करते हैं। अपने पास जो सीरीज दे रखी है वो दे रखी है 81 माइनस 27 प्लस 9, ठीक है, फिर माइनस अप टू -1/27। इसमें साइंटिस्ट एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की, एक प्लस की, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट अपने पास जो ए है सबसे पहली टर्म वो दे रखी है 81 और इसका जो रेशियो है, रेशियो करेंगे साइंटिस्ट सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकंड टर्म दे रखी है -27 अपॉन 81 करेंगे तो साइंटिस्ट इज इक्वल टू अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, माइनस इसको हम 9 पे कट करते हैं, 9 पे कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/9, तो 1/3 हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है, 1/3 हो जाएगा इसका रेशियो, -1/3 रेशियो हो जाएगा। तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है सबसे पहले, तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, और इसका हमें सम करना है। तो साइंटिस्ट इसकी जो लास्ट टर्म दे रखी है ना nth टर्म इसने दे रखी है -1/27। तो साइंटिस्ट जीपी के अंदर जो nth टर्म होती है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं उसके बाद में हम इसका सम करेंगे। जीपी की जो nth टर्म होती है साइंटिस्ट उसका फॉर्मूला अपने पास होता है a इंटू आर रेशियो की पावर n-1, ठीक है। nth टर्म दे रखी है साइंटिस्ट -1/27, -1/27 दे रखी है इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म दे रखी है 81, a इंटू आर रेशियो की दे रखी है -1/3, -1/3 इसकी पावर n-1, यहाँ से साइंटिस्ट -1/3 इसकी पावर n-1, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट ये हो जाएगी -1/27। ये जो 81 इसके इंटू के अंदर दे रखा है इस तरफ इसके साइंटिस्ट ये डिवाइड में आ जाएगा, 1/81 हो जाएगा ये। इसको आगे साइंटिस्ट सोल्व करेंगे, -1/3 की पावर n-1 इज इक्वल टू -1/27। साइंटिस्ट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, इंटू के अंदर 1/81 को हम साइंटिस्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 करेंगे तो 18 आएगा, इज इक्वल टू -1 इंटू 1 करेंगे तो ये तो अपने आपको पता है -1 ही आएगा, अपॉन में साइंटिस्ट 3 की पावर देखिए 3 की पावर 3 यहाँ है, इंटू के अंदर 3 की पावर 4 यहाँ है, तो 3 की टोटल कितनी पावर हो जाएगी, 3 की टोटल पावर यहाँ पे हो जाएगी साइंटिस्ट 7, ठीक है, 3 की टोटल पावर यहाँ पे साइंटिस्ट 7 हो जाएगी, आपको पता है।
क्योंकि बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी। इसको हम आगे लिख सकते हैं साइंटिस्ट, देखिए -1/3 की पावर 7 इकट्ठा लिख लेंगे, -1/3 की पावर इकट्ठी लिख लेंगे 7, क्योंकि -1 की पावर 7 करेंगे तो भी आपको पता -1 ही आएगा, क्योंकि पावर ओड दे रखी है तो रिजल्ट माइनस के अंदर ही आएगा। अपॉन में 3 की पावर 1/3 की पावर 7 हो जाएगा। इसको साइंटिस्ट दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। -1/3 की पावर n-1 इज इक्वल टू -1/3 की पावर 7 है, तो इसके अकॉर्डिंग n-1 इज इक्वल टू 7 है, और इसके अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू 7 + 1 करेंगे 8 हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 है। अब इसका हम सम करेंगे आगे। साइंटिस्ट यहाँ देखिए, इसका जो रेशो दे रखा है वो -1/3 दे रखा है, यानी कि 1 से लेस दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे साइंटिस्ट सिंस इसका जो रेशो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ n टर्म्स करेंगे इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 टर्म इसका सम करना है। सम ऑफ 8 टर्म्स हो जाएगा a × फर्स्ट टर्म अपने पास यहाँ पे 81 है, a × 1 - r। रेशो क्या है, रेशो दे रखा है -1/3, तो -1/3 की पावर n, इसकी पावर हो जाएगी 8। ठीक है, अपॉन 1 - r, रेशो की वैल्यू -1/3 है, तो माइनस माइनस ये +1/3 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट 81, तो अपने पास इंटू के अंदर है। यहाँ देखिए 1 - 1/1 माइनस साइंटिस्ट -1/3 की पावर 8 है। यहाँ पे पावर इवन दे रखी है, आपको पता है पावर इवन होती है तो माइनस की वैल्यू प्लस के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि -1/3 इंटू -1/3 ऐसे 8 बार करेंगे तो ये प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 8। ठीक है, अपॉन में इसके रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे देखिए 3 × 1 करेंगे 3 + 4 1, ये हो जाएगा अपने पास 4/3 हो जाएगा, 4/3 कर लेंगे, और अपॉन वाला जो 3 है ये यहाँ पे चला जाएगा 3/4। इसको हमने यहाँ पे टोटल इस प्रकार लिख लिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं साइंटिस्ट, देखिए 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 81 को लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। इंटू के अंदर यहाँ देखिए 3 की पावर 8 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने साइंटिस्ट एलसीएम ले लिया 3 की पावर 8, ये 38 नहीं है साइंटिस्ट, ये 3 की पावर 8 है, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 3 की पावर 8 -1 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। इंटू के अंदर ये 3 दे रखा है, इंटू के अंदर ये 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 हो जाएगी, 3 की पावर 5 हो जाएगी साइंटिस्ट। यहाँ पे अपॉन में दे रखा है 4, इसका टोटल अपॉन में वैल्यू दे रखी है 4। साइंटिस्ट यहाँ पे 3 की पावर 8 है, यहाँ 3 की पावर 5 है, तो यहाँ अपॉन में क्या बचेगा, देखिए 3 की पावर 8 यहाँ पे, तो 3 की पावर 8 -1 हो जाएगा, और इसके अपॉन में अपने पास रिजल्ट बचेगा। देखिए 3 की पावर 5 अपॉन यहाँ पे 3 की पावर 8 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, और इस टोटल वैल्यू को साइंटिस्ट 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इस टोटल वैल्यू को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंटू के अंदर 1/4 हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, देखिए 3 की पावर 8 करेंगे, 3 × 3 ऐसे करके 3 की पावर 8 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 65 61। ठीक है, 3 की पावर 8 करेंगे तो 6561 आएगा, -1 अपॉन में साइंटिस्ट 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। ठीक है, इंटू 1/4 दे रखा है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या रिजल्ट हो जाएगा 6561 -1 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 6560 अपॉन में 27 इंटू 1/4 दे रखा है इज इक्वल टू साइंटिस्ट यहाँ पे 6560 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितने पे कटेगा, ये 6560 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये कटेगा साइंटिस्ट 1640 पे कटेगा, अपॉन में 27 बचेगा। ठीक है, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा इसका सम। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।